दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ को मठ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था, तब लोगों में ये बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ अगर यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक सहिष्णुता है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी नेता है, हिंदू छवि के नेता हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के पिछले बयान भी आते रहते थे, इस पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अगर यूपी के मुख्यमंत्री होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर जब विराजमान हुए तब अच्छे माफियाओं की बैंड बजा के रखती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर आपको याद होगा जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर हुआ करता था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने का काम किया। जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ एक विशेष विचारधारा को मानते हैं तथा एक विशेष विचारधारा के खिलाफ चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो माफिया था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनकाउंटर हुए। वही हम आपको बता दें, पिछले दिनों लगातार योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड है, लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं योगी का पुराना रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ योगी ने खुल के बोला है कि पाकिस्तान का कुछ दिन में या फिर भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा संदेश जो दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि योगी की जो विचारधारा थी वो खत्म नहीं हुई है। बस पद पे बैठने की वजह से थोड़ा सा वो संभले हैं बोलने में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। दिल्ली के दबाव में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन अब जो इनके भाषण हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के दबाव से हटके हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों में देखा था कि लगातार राजनीतिक उठापटक मची हुई थी और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी, योगी आदित्यनाथ उसके बाद से अलग ही रूप में दिख रहे हैं और लगातार वो फायर हैं। जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जा रहे हैं। शायद इसीलिए अमित शाह योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है लोगों की पसंद है। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चाएं रहती हैं कि योगी आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री बनके भारत देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, अगर योगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद देश की स्थिति कुछ और होगी और देश का जो अपना नक्शा है वो कुछ और होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कार्य करने में विश्वास रखते हैं, बातें करने में विश्वास नहीं रखते। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो कहीं ना कहीं अब फायर ब्रांड की है। लगातार जिस प्रकार से उनके बयान आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए और आप बताइए कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ भारत का चेहरा बदल देंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है।
या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।